हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन का और उसमें हमारा था रिटर्न टू स्केल। ठीक है, आप पहले देख चुके होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो में आप उसको देख सकते हो। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, रिटर्न टू स्केल। ये क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, प्रोडक्शन करने के दोनों जो आपके लैंड और लेबर है वो दोनों ही आप चेंज कर सकते हो। जैसे अब तक हमने क्या किया, ये आपकी लैंड है और ये आपका लेबर है। लैंड थोड़ी होती है तो उस पे कम लेबर की जरूरत होती है। लैंड भी चेंज कर रहे हो आप, लेबर भी चेंज करते जा रहे हो। लैंड भी बढ़ा रहे हो और लेबर भी आप इंक्रीज कर रहे हो। जब दोनों फैक्टर चेंज होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, आपका बिजनेस है, आप धागा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हो, तो आपने क्या किया, दोनों चीजें चेंज करनी है। आपने लेबर भी चेंज करना है और लैंड भी चेंज करनी है। तब क्या होता है, फर्स्ट आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, सेकंड आपको कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं और थर्ड आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है कि आप इनपुट लगा रहे हो और आउटपुट क्या हो रही है, उससे ज्यादा मिल रही है। तो उसका मतलब क्या होता है, रिटर्न्स क्या है, इंक्रीजिंग है। जितनी आप इनपुट लगा रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न्स क्या है, इंक्रीजिंग है। आपने इनपुट में 5 लगाए और आउटपुट कितने की हुई, 10 की, तो इससे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्लियर? अब हम इसको डायग्राम से और समझ लेते हैं। यहां पर आपने क्या लेना है, इनपुट्स लेने हैं और यहां पर आपने क्या लेने हैं, आउटपुट लेनी है। इनपुट आप कितनी लगा रहे हो, 10। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना लगा रहे हो, 10 का लगा रहे हो और प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 15 का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया। आपने इनपुट कितने के लगाए, 15 के, और आपको आउटपुट कितना क्या मिला, 25 का। ये आपको सेकंड पॉइंट यहां पर मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो ये लाइन क्या शो कर रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स को शो कर रही है। इसका मतलब क्या है, इनपुट कम लग रही है और आउटपुट ज्यादा मिल रही है, तो वो नेचुरल क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। सिंपल है। ठीक है, कांस्टेंट में क्या होगा, सेकंड आपका क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है, जितनी आप इनपुट लगा रहे हो आउटपुट उतनी ही हो रही है, तो इसका मतलब रिटर्न्स तो मिल रहे हैं लेकिन उसकी मिलने की रेट क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब डायग्राम में समझते हैं। आपने यहां क्या लेना है, इनपुट लेने हैं और यहां लेने हैं आपने आउटपुट। ठीक है, इनपुट कितने फैक्टर का यूज किया आपने, 10 फैक्टर का यूज किया। ठीक है, आउटपुट कितने का हुआ, 10 का। जितना आपने लगाया उतना ही आउटपुट हुआ। ठीक है, आगे देखिए, फिर आपने क्या किया, एक पॉइंट आपको ये वाला मिल गया, फिर आपने 20 लगाया इनपुट और 20 ही क्या हुआ, आउटपुट, तो दूसरा पॉइंट आपको ये मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को अगर आप मिलाते हो तो ये लाइन क्या शो कर रही है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितना इनपुट लगा रहे हो आउटपुट उतना ही मिल रहा है, तो इट मींस
कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स मतलब फायदा तो हो रहा है लेकिन उसकी रेट क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। थर्ड है आपका डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कुछ कम हो रहा होगा, रिटर्न्स आपके पहले से कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको ज्यादा इनपुट लगानी पड़ रही है और आउटपुट क्या मिल रही है, कम मिल रही है। इसका मतलब यहां आपकी सेम इनपुट और यहां आप लेते हो आउटपुट। इनपुट क्या कर रहे हो, ज्यादा लगा रहे हो। कितनी ज्यादा लगा रहे हो, 15। और फायदा कितने का हो रहा है, 10 का। ज्यादा लगाना पड़ रहा है और कम फायदा हो रहा है। इसका मतलब रिटर्न्स तो मिल रहे हैं लेकिन मिलने की रेट क्या है, डिमिनिशिंग। क्लियर। फिर आगे देखो, आपने इनपुट कितने के लगाए, 25। कितना फायदा हुआ, 15 का। फायदा तो मिल रहा है लेकिन मिलने की जो रेट है वो क्या है, डिमिनिशिंग। क्लियर। तो आपके ये 2 पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो आपको ये जो लाइन मिलेगी ये क्या शो कर रही है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। आपको फायदा तो हो रहा है लेकिन फायदा होने की रेट क्या है, डिमिनिशिंग, घटती जा रही है। ठीक है। तो 3 टाइप के रिटर्न टू स्केल होते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग, जो फायदा ज्यादा हो रहा होता है। कांस्टेंट, जो फायदा होना कम हो जाता है या रुक जाता है। डिमिनिशिंग, जब फायदा होना कम हो जाता है, उसकी रेट क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, रिटर्न टू स्केल। क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।